हाँ जी बच्चे, आज जो हम पढ़ते हैं फ़र्म के मुसारफ़े पैदाइश का तजज़िया। मुसारफ़े पैदाइश लागत पैदाइश भी इसे कहते हैं। तो अशिया को बनाने पर जितनी भी लागत आती है, अखराजात आते हैं, बर्दाश्त करना पड़ते हैं किसी भी फ़र्म को, उसे हम मुसारफ़े पैदाइश का नाम देते हैं। हम लोगों ने बच्चे पहले पढ़ा हुआ है कि एक अशिया को बनाने के लिए 4 आमलीन पैदाइश दरकार होते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। अब ये जो आमलीन पैदाइश हैं, इनके मुआवजे भी अदा किए जाते हैं, और इनके जो मुआवजे हैं अगर उनको हम प्लस कर लेते हैं तो वही फ़र्म के मुसारफ़े पैदाइश कहलाते हैं। इसके अलावा आपको पता है अशिया के लिए, अशिया को बनाने के लिए खाम माल दरकार है, बिजली दरकार है, ट्रांसपोर्ट दरकार है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है अशिया जो है वो दरकार होती हैं किसी भी ख़ास प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और उन पे जो भी लागत आती है उसे फ़र्म के मुसारफ़े पैदाइश का नाम दिया जाता है। जैसे कि बुक में बच्चे ये क्वेश्चन बनी हुई है, सी जो कॉस्ट को ज़ाहिर कर रहा है, C = X1 P X1, ठीक है। तो फ़ाइल मुसारफ़ के नाम से इसको हम यूँ ज़ाहिर कर सकते हैं। X1 से मुराद हो जाएगा पहला अमल, कितनी उसकी इकाइयाँ लगा रहे हैं, P X1 उसकी कितनी कीमत है, यूँ समझ लें कि एक मज़दूर है, उसकी वेजेस कितनी है। उसके बाद प्लस दूसरा कौन सा अमल है, सरमाया है, उसकी कितनी इकाइयाँ लगा रहे हैं, 2 है, 3 है। प्राइस ऑफ X2 ये हो जाएगा कि उसकी प्राइस कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसी तरह सो ऑन, ये जो X है ये शो कर रहा है आमले पैदाइश की इकाइयों को, और जो P है, X जो है वो आमलीन पैदाइश को शो कर रहा है, और जो P है वो उनके जो भी मुतलका मुआवजे हैं उनको शो कर रहा है, ठीक है। अगर मज़दूर होंगे तो वेजेस, सरमाया है तो इंटरेस्ट हो जाएगा, और अगर ज़मीन है तो फिर वो रेंट हो जाएगा या लगान जिसको हम कहते हैं। ये तो इन सबको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास फ़र्म के मुसारफ़े पैदाइश आ जाते हैं। अब ये जो मुसारफ़े पैदाइश हैं इनको मज़ीद जो है कैटेगराइज़ किया गया है, मुख्तलिफ जो है इक़साम उसमें तकसीम किया गया है। सबसे पहले हैं पैदावार के अखराजात। तो पैदावार के अखराजात में सारे खर्चे आ जाएंगे जो अशिया को बनाने के लिए होते हैं, पैदावार में आते हैं। जैसे खाम माल की कीमत है, मशीनरी की मरम्मत। तो अशिया को खाम माल से लेकर उन्हें फिनिश गुड्स जो है तैयार करने तक फैक्ट्री के अंदर ही जितने भी अखराजात आते हैं उसे पैदावार के अखराजात कहा जाता है। उसके बाद फ़रोख्त के अखराजात, सेलिंग जो एक्सपेंसेस हैं, ये कॉस्ट है। इनसे मुराद वो तमाम अखराजात हैं जब अशिया बन जाती हैं, तो फैक्ट्री से बाहर निकलती हैं, जब तो अशिया पैदा होगी हैं, प्रोड्यूस होगी, वहाँ से लेके प्रोडक्शन से बाहर से लेके जब तक कि वो सेल होती हैं, तो उन पर जितने भी अखराजात आते हैं वो फ़रोख्त के अखराजात कहलाते हैं। मतलब अशिया तैयार हुई, वो फैक्ट्री में है, उनको ज़ाहिर बात है आपने मार्केट तक लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, नकलो हमल के ज़राए चाहिए, तो ट्रक का किराया वगैरह उसमें शामिल है। इसके अलावा अशिया को एडवर्टाइज़ करते हैं, पब्लिसिटी की जाती है, तशहीरबाजी वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो उस पर अखराजात आते हैं। एजेंट होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, एजेंट के ज़रिए उनको कमीशन देना पड़ता है। तो अनटिल गुड्स को जब तक सेल करते हैं तब तक जितने भी अखराजात आते हैं उन्हें फ़रोख्त के अखराजात कहा जाता है। उसके बाद है मुतफर्रक अखराजात, ठीक है। इन्हीं अखराजात को ही मज़ीद 3 जो है इक़साम में मज़ीद भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहले है अखराजाती या सरी मुसारफ जिनको कहते हैं, सरी एक्सप्लिसिट वाज़िया जिसको कहते हैं। इनसे मुराद वो तमाम अखराजात हैं जो कि रुपये पैसे की शक्ल में अदा किए जाते हैं और इनका बाकायदा रिकॉर्ड भी रखा जाता है, उसे हम सरी अखराजात कहते हैं। मतलब कैश की सूरत में बाकायदा जो उनका आउटफ्लो भी होता है, अखराजात होते हैं। जैसे ज़मीन का लगान, इमारत का किराया, मज़दूरों की उजरतें, सरमाए का सूद वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो देनी पड़ती हैं रुपये पैसे की शक्ल में। उसके बाद है मुज़मर मुसारफ, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। मुज़मर क्या होता है, गैर वाज़िया। तो मुज़मर मुसारफ से मुराद वो तमाम अखराजात हैं जो कि फ़र्म को अदा नहीं करने पड़ते, कैश की सूरत में अदा नहीं करने पड़ते, लेकिन उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं ना इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए ये मुज़मर मुसारफ भी जो है वो टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं। एक 2 तरह के प्रॉफिट होते हैं बेटा, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है और एक इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। अगर हम सिर्फ ये सरी मुसारफ निकालते हैं रेवेन्यू में से, जो भी हमारी इनकम आ रही है उसमें से अखराजात को माइनस कर दिया, तो बाकी का जो मुनाफा हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और अगर हम उन लागतों को भी शामिल कर लेते हैं जो कि फर्म ने अदा नहीं की लेकिन उनको कंसीडर किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, मुज़मर मुसारफ, वो माइनस कर दे तो हमारे पास बाकी क्या आता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब इसमें क्या हो सकता है, मसलन एक इमारत है, मसलन कोई इमारत है किराए पे ली हुई है, सॉरी किराए पे नहीं ली हुई, उनकी अपनी है, उसमें उन्होंने बनाया है, कोई बिल्डिंग बनाई है या फैक्ट्री लगाई है। अब ज़ाहिर बात है वो इमारत उनकी अपनी मलकियत में, तो उन्होंने किराया तो नहीं देना ना, लेकिन वो इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि अगर
वो इमारत किराए पर होती या वो इमारत किसी को किराए पर दे देते तो उनको उसको किराए की मद में कितना जो है वो लगान वगैरह उनको हासिल हो सकता था। लिहाजा उस किराए को भी वहाँ से क्या कर देंगे, माइनस है। वो किराया अदा नहीं किया गया लेकिन एक कॉस्ट के तौर पर उन्होंने कंसीडर कर दिया। इसी तरह जो मालिक है वो खुद सम टाइम कारोबार को चला रहा होता है तो ये सोचता है कि अगर मैं कहीं मैनेजर के तौर पर काम करूँ तो मुझे कितनी सैलरी हो सकती है, या अगर मैं खुद को मैनेजर ही अलग से तस्वर करूँ, क्योंकि आपको पता है बिज़नेस और जो बिज़नेस का मालिक होता है वो अलग अलग उनकी शनाख्त होती है, एंटिटी होती है। तो बिज़नेस का मालिक उसकी सैलरी बेशक वो बिज़नेस में से नहीं निकाल रहा लेकिन उसको कंसीडर करता है कि मैं अगर मैनेजर के तौर पर कहीं काम करूँ तो मुझे कितनी सैलरी मिल सकती है, तो उसको भी मुज़मर जो है मुसारफ उसकी मद में जो है वो माइनस कर लेते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है इसके अपने सरमाए का सूद है, अपनी ज़मीन का लगान और सरमाए की फसूदगी के अलाउंस वगैरह शामिल होते हैं, जो बेसिकली अदा नहीं होते, वैसे बस कंसीडर करते हैं कि हमें कितना मुनाफा हुआ। उसके बाद है मुतबादल मुसारफ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको कहते हैं। इससे मुराद ज़र की सूरत में वो रकूम ली जाती हैं जो किसी आमले पैदाइश को मुतबादल इस्तेमाल से हटाकर किसी मखसूस इस्तेमाल की तरफ राग़ब करने के लिए ज़रूरी हो। अब ये वाली कॉस्ट और पिछली कॉस्ट जो हमने पढ़ चुके हैं ये भी तकरीबन कुछ इनके कॉन्सेप्ट मिलते जुलते ही हैं। फ़र्क क्या है इसमें, देखिए मुतबादल मुसारफ से आप क्या ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक फर्म जो किसी इंजीनियर को हायर करना चाहती है, वो इंजीनियर ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है तो उसे कम से कम उतना मुआवजा देना पड़ेगा जितना कि वो ऑलरेडी पहले कहीं से ले रहा है, वरना वो ज़ाहिर बात है वहाँ पे काम करने के लिए राज़ी नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक इस्तेमाल से हटा कर दूसरे इस्तेमाल पर राग़ब करने के लिए। इसके अलावा इसमें क्या हम कंसीडर करते हैं, फ़र्ज़ करें एक शख्स है वो कारखाना लगाता है शूज़ बनाने का, ठीक है, शूज़ बनाने की उसकी फैक्ट्री है। जब वो बनाएगा शूज़ बनाने की फैक्ट्री बनाता है ना तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाजमी कंसीडर करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, वो ये कंसीडर करेगा कि अगर मैं इस सरमाए से फैक्ट्री बनाने की बजाय इसे बैंक में रखवा दूँ तो वहाँ से मुझे कितना मुनाफा मिलेगा सूद की मद में। सूद भी तो कमा सकता है ना, बैंक में डिपॉजिट करवा दे फिक्स, या अगर मैं इसकी बजाय कहीं और इन्वेस्ट कर लूँ तो वहाँ से मुझे कितना मुनाफा मिलेगा। अब उसको वहाँ से कितना मुनाफा मिलेगा उसका मुआवजना वो शू जो फैक्ट्री बनाई है उसके मुनाफे से करेगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पे मुनाफा ज़्यादा है तो फिर वो इन्वेस्ट करेगा और उससे कमाएगा। तो जो दूसरी कॉस्ट जिसको उसने कंसीडर किया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसके सरमाए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर वो शू की फैक्ट्री के बजाय कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसे वहाँ से कितना मुनाफा हासिल हो सकता था, ठीक है। तो ये उसके क्या हो जाते हैं, मुतबादल मुसारफ। उसके बाद मज़ीद इसको आगे जो जिसको जनरली हम डिस्कस करते हैं कुल मुसारफ क्या आ जाएंगे, कुल जो टोटल मुसारफ जितने भी अखराजात बर्दाश्त करने हैं, मुइना है, मुतगय्यरा हैं, पैदावार के खर्चे हैं, फ़रोख्त के खर्चे हैं, टोटल जितने भी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, कुल मुसारफ, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और इसको इस तरह लिखा जाता है, कुल मुसारफ अखराजात, कुल अखराजात हैं इसको ज़ाहिर करते हैं TC = FC और VC, ठीक है। FC से मुराद है फिक्स्ड कॉस्ट मुइना मुसारफ और VC वेरिएबल कॉस्ट या मुतगय्यरा मुसारफ। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, मुइना मुसारफ, ये वो अखराजात हैं कि जो कि फर्म को हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। फर्म काम कर रही है, नहीं कर रही, प्रोडक्शन है, ज़ीरो है, हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं, वो मुइना मुसारफ कहलाते हैं। मसलन जो इमारत ली हुई किराए पे, अगर वो फैक्ट्री काम करे ना करे तो उन्हें हर हाल में कॉस्ट जो है बर्दाश्त करना पड़ेगी। जैसे अभी देखिए एग्जांपल है, कोरोना वायरस की वजह से इदारे बंद हैं तो जिन लोगों ने किराए पे इमारत ली हुई है उन्हें तो हर हाल में उनका किराया देना पड़ेगा। वो तो नहीं कहेंगे कि आपकी एक्टिविटीज़ नहीं है तो अब हम आपसे किराया नहीं लेंगे, तो इस या मुस्तकिल कुछ अमला रखा होता है। इसी तरह जो मुस्तकिल अमला वगैरह है उसकी तनख्वाहें। मुतगय्यरा मुसारफ जो चेंज होते रहते हैं, जैसे खाम माल की कीमत है, ज़्यादा ख़रीदा तो ज़्यादा आ गया, ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। इसी तरह मजदूर है, ज़्यादा लगाए तो ज़्यादा, वेजेस कम है तो कम देने पड़ेंगे। तो ये वो मुसारफ पैदाइश हैं जो कि तब्दील होते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मुतगय्यरा मुसारफ। और ये जो मुइना और मुतगय्यरा के दरमियान डिफरेंस है ये सिर्फ अरसा कलील में होता है। अरसा तवील में जाके सारे के सारे जो मुसारफ पैदाइश हैं मुतगय्यरा हो जाते हैं, क्योंकि अरसा तवील एक लंबा पीरियड होता है जिसमें फर्म जो है अपना साइज़ या जिसामत तब्दील कर सकती है। लिहाजा जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी वेरिएबल होती है, वो तब्दील कर सकती है। उसके बाद जितने भी हमने पढ़ लिए, कुल है, मुइना है, मुतगय्यरा, इन सब की एवरेज भी होती है। औसत मुसारफ या औसत कुल मुसारफ भी इसको कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुल मुसारफ को पैदावार की इकाइयों के साथ तकसीम कर दिया जाए तो हमारे पास औसत मुसारफ आ जाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि फ़ी इकाई कितनी लागत आई है, एक यूनिट बनाने पे कितनी लागत आई, वो क्या कहलाते हैं, औसत मुसारफ भी कहते हैं, उसे औसत कुल मुसारफ भी कहते हैं, किसी नाम से भी लिखा होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई है, मिसाल के तौर पर
फर्म 100 जोड़े जूते तैयार रोज़ाना कर रहे हो, कुल मुसारफ कितने हैं 8000, तो औसत मुसारफ क्या आ जाएंगे 8000 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो औसत कुल मुसारफ क्या आ जाएंगे 80 रुपीज़ आ जाएंगे। अब सम टाइम क्या होता है कि ये दिया होता है, औसत मुसारफ दिए होते हैं और कहते हैं कि आप क्या निकालें टोटल, तो फिर क्या करेंगे क्यू को इधर जाके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर क्यू लिखा हुआ है तो क्यू मल्टीप्लाई, अगर एक्स है तो एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे टोटल मुसारफ आ जाएंगे। उसके बाद औसत मुइना मुसारफ, तो मुइना मुसारफ को पैदावार की इकाइयों के साथ तकसीम कर देने से हमारे पास क्या आ जाते हैं औसत मुइना मुसारफ। मसलन ये एग्जांपल दी हुई 100 जोड़े जूते तैयार कर रही है, जैसे ये 2000 है, डिवाइड कर दिया 100 जो है यूनिट तैयार हो रहे हैं, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये हर एक को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन सब की फिर आगे डायग्राम गोशवारा भी बनाना है। कलील मुद्दत मुसारफ पैदाइश, अरसा कलील से मुराद ऐसा अरसा लिया जाता है जिसमें कोई भी फर्म जो है अपना साइज़ या जिसामत तब्दील नहीं कर सकती। प्रोडक्शन बढ़ानी है तो ओवर टाइम लगाएंगे, मजदूरों की डबल शिफ्ट लगा देंगे, नाइट में काम करवाएंगे। मतलब ये है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप मज़ीद जो है नया प्लांट नहीं लगा सकते, उसको हम क्या कहते हैं अरसा कलील कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि अरसा कलील में ये तमाम जो हमने मुसाफिर पैदाइश देखे हैं उन खतूत की शक्ल कैसी होती है, कैसे वो चेंज होते हैं, क्या तरीका क्या होता है। गोशवारा देखें, पैदावार की इकाइयाँ लिखी हुई हैं। हाँ जी बच्चे, गोशवारा देखें, पहले कॉलम में जो है पैदावार की इकाइयाँ लिखी हुई हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन 0 है। अब देखें आगे जो है 7 मजीद जो है कॉलम है उसके मुसारफ के, मुइना मुसारफ, मुतगैरा, कुल मुसारफ, औसत मुइना मुसारफ, औसत मुतगैरा, औसत कुल और मुख्तसम मुसारफ। मुइना मुसारफ वो जो फिक्स रहेंगे, मुइना और मुतगैरा इन दोनों को प्लस कर देने से हमारे पास कुल मुसारफ आ जाएंगे। कुल मुसारफ को पैदावार की इकाइयों के साथ तकसीम कर देने से, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 1 जो कॉलम है इसको डिवाइड कर देने से हमारे पास आ जाएगा 7 औसत मुसारफ। औसत महीना निकालना है तो महीना मुसारफ को पैदावार की इकाइयों के साथ, मुतगैरा को पैदावार की इकाइयों के साथ डिवाइड कर देने से औसत मुतगैरा मुसारफ आ जाएंगे। और मुख्तसम मुसारफ बेटा कुल मुसारफ में जो चेंज आएगा नेक्स्ट में से प्रीवियस जो माइनस करते जाने से हमारे पास जो वो मुख्तसम मुसारफ आते जाएंगे। प्रोडक्शन 0 है तो आप देखिए महीना मुसारफ कितने हैं 20 हैं, इसका मतलब पैदावार 0 भी होती है तो ये मुसाफिर पैदाइश जो है बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मुतगैरा कुछ भी नहीं है, कुल मुसारफ कितने आ जाएंगे 20, ठीक है, और इससे आगे कुछ भी नहीं भी। फिर उसके बाद प्रोडक्शन 1 यूनिट है, महीना मुसारफ 20, ठीक है, ये 120 ही रहेंगे क्योंकि ये फिक्स है, चेंज नहीं होंगे। मुतगैरा मुसारफ जो है वो 60 है, 60 प्लस 20 80 क्या आ जाएगा हमारे पास कुल मुसारफ, दोनों को प्लस कर देने से। फिर ये जो महीना मुसारफ है 20 डिवाइडेड बाय 1 ये कितना आ जाएगा 20, एवरेज कॉस्ट जो आ जाएगी औसत महीना मुसारफ। 60 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा 60 आएगा, और 80 डिवाइडेड बाय 1 80 ही आएगा, और मुख्तसम मुसारफ भी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे 60 हो जाएंगे, ठीक है, 80 माइनस 20 60 आ जाएगा। सेकंड जो है दूसरा यूनिट प्रोड्यूस कर देने से महीना मुसारफ वही है, मुतगैरा मुसारफ बढ़ के 100 हो गई हैं। कुल मुसारफ कैसे आएंगे, इन दोनों को प्लस कर देने से 100 प्लस 20 120 आ जाएगा। औसत महीना मुसारफ क्या आएंगे 20 डिवाइडेड बाय 2 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 2 50 आ जाएगा, और 120 डिवाइडेड बाय 2 60 जो है वो औसत कुल मुसारफ, ठीक है। इनको पैदावार की इकाइयों के साथ तकसीम कर देने से उनकी एवरेज आती जाएगी। 120 माइनस 80 40 जो है हमारे पास मुख्तसम मुसारफ आ गया। ठीक, सो बेटा ऐसे ही है। इसमें से बच्चे आपको एक जो है वो याद रखना पड़ेगा, कॉलम मुतगैरा मुसारफ जो वो आपने याद करने हैं यहाँ से, ठीक है। ये याद कर लेने से ये तो फिक्स ही है 20 ही रहेगा, तो ये जो है आप लोग ऐसे ही याद कर लें क्योंकि फौरी तौर पर एग्ज़ाम में खुद से जो है वो डाटा जो है तैयार करना मुश्किल हो जाता है। फिर इनकी मदद से बाकी के सारे कॉलम जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। प्लस कर देने से 4 कॉलम आ जाएगा, इनको 1 बाय 1 डिवाइड करते जाने से हर एक की एवरेज आती जाएगी, और ये जो है माइनस करते जाने से हमारे पास क्या आ जाएंगे मुख्तसम मुसारफ आ जाएंगे, ठीक है। आप देखें कि कुल मुसारफ में सो ऑन क्या होता जा रहा है, इजाफा ही होता जा रहा है। मुख्तसम मुसारफ देखें ये पहले गिरते हैं, कम हो रहे हैं, और उसके बाद जो है ये बढ़ने का रुझान रखते हैं।
ठीक है। मुख्तम सारफ पहले गिरेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि आप हमने पहले कवानीन हासिल पढ़े हैं ना, तो पहले क्या होता है कि पैदावार बढ़ती है, तकसीर हासिल के ताबे होता है। जब पैदावार बढ़ती है तब लागत पैदाइश क्या होती है, गिरती है, और जब पैदावार गिरना शुरू होती है तब लागत पैदाइश जो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। डायग्राम देखते हैं। इसमें पहले जो है डायग्राम बचे, ये पहले 2 की बनाएंगे, बनवाते हैं। पहली डायग्राम मुतगय्यरा मुसारफ और कुल मुसारफ की बनेगी। एक्स एक्सिस पर पैदावार की इकाइयाँ शो करनी है, ठीक है। पहले हम तीनों की बना लेते हैं, मुइना की, फिर एवरेज और मुख्तम की अलग बन जाएगी। हाँ जी, ये जा रहे हैं एक्सपेंसेस हमारे 380 तक। पैदावार की इकाइयाँ, वन आप लोगों ने बच्चे स्केल से मैयर करके मुनासिब फासले पे निशान लगाने, ठीक है। जितना हमारा फासला यहाँ है उतना ही सेम होना चाहिए। अब हमारे पास ये आ रही हैं वैल्यूज़ 360 तक जा रही हैं, तो हम ले लेते हैं 40 का डिफरेंस ले लेते हैं। 40, 80, 120, 160 और इसके बाद हो जाएगा हमारे पास 200, फिर आ जाएगा 240, 280, 320, 360 और ये 400। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 380 तक जा रही है। पहले हम देख लेते हैं मुइना मुसारफ। मुइना मुसारफ कितने हैं, 20 ही हैं, तो ये 40 और 0 के दरमियान जो है ये एक लाइन खींच लेते हैं। ये क्या आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सो ऑन फिक्स ही रहती है, तो ये 20 पे निशान लगा लेते हैं। मुतगय्यरा मुसारफ देखते हैं। पहला यूनिट प्रोड्यूस किया तो ये कितनी है, 60, तो ये तकरीबन इसके सेंटर में आ जाएगा 40 और 80 के। सेकंड पे जाके ये है 100, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सेंटर में मार्क कर लें, 2 के ऊपर और यहाँ इसके सामने। 3 में जाके जो है वो हो जाते हैं 130, 130 तकरीबन यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। 4 पे ये पता नहीं सीधा जा रहा है, ये तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है। 4 पे देखते हैं तो ये हो जाते हैं 150, ठीक है, ये 160 से नीचे लगाते हैं। 5th पे जाके 160, 6 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये बढ़ के हो जाते हैं 180। 7 पे है ये निशान थोड़ा सा इधर आएगा, 7 पे ही हो जाते हैं 210, 8 पे हैं 250, सॉरी ये 240 है, तो ये निशान थोड़ा उससे ऊपर आ जाएगा। 9 पे ही हो जाते हैं जनाब 300, 320 से नीचे। 10 पे हैं ये 360, तो ये क्या आ गई, मुतगय्यरा मुसारफ या वेरिएबल कॉस्ट का ख़त आ गया। उसके बाद कुल मुसारफ, फर्स्ट पे कितने हैं, 20 हैं, सेकंड पे 80, थर्ड पे जाके ये हैं 120, 120। हाँ जी बच्चे, ये 0 पे 20 है, मैं 1 पे करती थी। 0 पे जो है ये 20 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 80 है, फिर 120 है, और उसके बाद जो है ये थर्ड पे जाके ये हो जाता है 150,
60 से इसको नीचे रखेंगे और 4 पे ये है 170, 5th पे 180, 6 पे है ये 200, 7 पे 230, 8 पे है 270, ठीक है। तो ये ज़रा 80 से ज़रा नीचे आ जाएगा। और 9 पे 320 और उसके बाद ये है 380। तो ये क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। मुइना और मुतगैरा में मुतगैरा और कुल में फ़र्क किसका है? सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का, ठीक है। इसीलिए जो कुल मुसारफ का खाता है वो मुतगैरा मुसारफ से ऊपर बनेगा, 20-20 के फ़र्क से ही उससे ऊपर बनता जाएगा, ठीक है। और ये देखें कि स्लोप, ये जो खतूत हैं इनकी शेप कैसी है कि ये पहले बढ़ते हैं, थोड़े कुछ अर्सा ज़रा नीचे भी रहते हैं और फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और दोनों ही फिक्स कॉस्ट मुसलसल सेम ही रहती है, इसलिए इसका ख़त उफ़की है। और ये जो खतूत हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही तकरीबन जो है वो बढ़ने का रुझान रखते हैं। उसके बाद